In today's video, we are going to solve compound inequalities graphically and with their interval notations. But first of all, let me give you a quick review on inequalities. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक इनइक्वालिटीज़ हमारे पास ग्राफिकली कैसे सॉल्व होती हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन या स्टेटमेंट कुछ भी कहना है, x इज़ इक्वल्स टू और लेस देन 4। इसको हम लोग ग्राफ पे या पे कोऑर्डिनेट लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट लाइन। यहाँ हमारे पास माइनस इन्फिनिटी होता है और यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारा ज़ीरो है। यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, हमारी स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि x इज़ इक्वल्स टू और लेस देन 4। अच्छा, इसका मतलब है कि 4 भी इंक्लूडेड है और 4 से कम जितने भी नंबर्स हैं वो सब इंक्लूडेड हैं x में। तो हम लोग यहाँ पे 4 के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे फिल्ड डॉट बनाएंगे। सही है, यहाँ पे जो सर्कल होगा वो फिल्ड होगा क्योंकि 4 इंक्लूडेड है। और क्या क्या इंक्लूडेड है, 4 से लेस जितने भी नंबर्स हैं, किसी कोई लिमिट नहीं दी हुई, तो 4 से लेस जितने भी नंबर्स हैं वो सब इंक्लूडेड है। मतलब कि 4 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक सब नंबर्स इंक्लूडेड हैं। इसके लिए हमारे पास सेट क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग सेट के अंदर लिखते हैं स्मॉलर वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास 4 और इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अगर माइनस इन्फिनिटी और 4 में देखा जाए तो नेगेटिव इन्फिनिटी ऑब्वियसली स्मॉलर वैल्यू है। अच्छा, इन्फिनिटी हमारे पास कभी भी इंक्लूड नहीं होता क्योंकि इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसको हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो वैल्यू हमारे पास इंक्लूडेड नहीं होती उसके लिए हम लोग बनाते हैं राउंड ब्रैकेट, कॉमा 4, और 4 हमारे पास यहाँ इंक्लूडेड है, फिल्ड सर्कल है हमारे पास। यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है x इज़ इक्वल्स टू और लेस देन 4, मतलब कि 4 इंक्लूडेड है। जो नंबर हमारे पास इंक्लूडेड होता है उसके लिए हम बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह से हमारे इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ प्लॉट होता है और उसका सेट बनता है। सही है, सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है वो, और जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है वो। इस ग्राफ में हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी, नेगेटिव इन्फिनिटी, और लार्जेस्ट क्या थी, 4, क्योंकि हमारे इसके अंदर बताया हुआ है कि 4 से लेके, मतलब 4 भी इंक्लूडेड है और 4 से लेके जितनी भी लेसर वैल्यूज़ हैं वो सब इंक्लूडेड है x में। तो 4 सबसे बड़ा नंबर हो गया और लेसर वैल्यू की हमें कोई लिमिट नहीं बताई हुई, तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। सही है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग छोटी वाली वैल्यू लिखेंगे और फिर बड़ी वाली वैल्यू। इस तरह से हमारा सेट बनता है। अब हम लोग कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास दो तरह की कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ होती है। एक वो जिसकी स्टेटमेंट में एंड लिखा हुआ होता है, सही है, और एक जिसमें और लिखा हुआ होता है। अच्छा, जिसमें एंड लिखा हुआ होता है ना, इसमें होता है इंटरसेक्शन। सही है, इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों स्टेटमेंट्स में। सही है, x इज़ ग्रेटर देन 4 एंड x इज़ इक्वल्स टू और लेस देन 8। इंटरसेक्शन हमें पता है कि क्या होता है, जब दो किसी भी सेट्स के अंदर कॉमन वैल्यू आ रही होती है। सही है, तो उसमें होता है इंटरसेक्शन। सही है, अब देखें इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जब एंड लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं। सही है, दोनों हमारे पास ग्राफ में आएंगे और दोनों की दोनों ट्रू हैं। एक होता है हमारे पास और में होता है यूनियन। यूनियन में क्या होता है हमारे पास, हमने सेट्स में पढ़ा हुआ है ना यूनियन और इंटरसेक्शन, तो ये वही वाला इंटरसेक्शन और यूनियन है। यूनियन में हमारे पास क्या होता है कि कॉमन वैल्यू हो या ना हो, दोनों सेट्स में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो हम लोग लिख देते हैं। अच्छा, और यूनियन के लिए हमारे पास होता है, देखिए ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट, इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है यूनियन में, या और जब हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट या एक ही इक्वेशन हमारी ट्रू है।
सही है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली एंड विद देयर इंटरवल। अच्छा, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि x इज़ ग्रेटर देन 4 एंड x इज़ इक्वल्स टू और लेस देन 8। एंड का मतलब है कि ये हमारा है इंटरसेक्शन। सही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ओवरलैप होंगी, क्योंकि ये दोनों ही ट्रू है हमारे पास। सही है, ये दोनों सही है। तो सबसे पहले हम लोग x इज़ ग्रेटर देन 4 प्लॉट कर देते हैं ग्राफ में। ग्रेटर देन 4 है, यहाँ पे डैश नहीं है नीचे, इसका मतलब है कि 4 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास एम्प्टी सर्कल बनेगा। x इज़ ग्रेटर देन 4। और दूसरा हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल्स टू और लेस देन 8। इक्वल्स टू का मतलब है कि फिल्ड सर्कल होगा और लेस देन 8। सही है। अब क्योंकि ये हमारा इंटरसेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, और हमारे पास इंटरसेक्शन में ओवरलैप होनी चाहिए दोनों स्टेटमेंट्स ग्राफ में। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये ओवरलैप किस पॉइंट पे हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओवरलैप हो रही है। सही है, जिसका मतलब है कि 4 से लेके 8 तक ओवरलैप हो रही है। तो यहाँ इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू क्या है, 4, 8। स्मॉलर वैल्यू पहले लिखते हैं ना। अच्छा, और 4 इंक्लूडेड नहीं है तो आएगा राउंड ब्रैकेट, 8 इंक्लूडेड है तो आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। इसकी स्टेटमेंट हम किस तरह से लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 4, x इज़ इक्वल्स टू और लेस देन 8। सही है, ये हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है, x इज़ ग्रेटर देन 4 एंड इक्वल्स टू और लेस देन 8, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मतलब है इक्वल्स टू, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है तो यहाँ पे डैश नहीं आएगा। सही है। अच्छा, ये वाली स्टेटमेंट हम लोग इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए लिखते हैं, इंटरसेक्शन वाली कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ के लिए लिखते हैं। सही है, और ये सेट तो हर इक्वालिटीज़ में बनेगा। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या बताया हुआ है कि x इज़ इक्वल्स टू एंड लेस देन 2 और x इज़ इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 5। सही है। अब बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, और विच मीन्स कि ये है यूनियन, यहाँ पे यूनियन हो रहा है, और यूनियन के अंदर हमें पता है कि यूनियन के अंदर इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही ट्रू है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी। सही है, ओवरलैप होता है इंटरसेक्शन में, और ये है यूनियन। अच्छा, अभी मैं आपको प्लॉट करके दिखा देती हूँ, आपको खुद नज़र आ जाएगा ये ओवरलैप नहीं करेंगी। x इज़ इक्वल्स टू और लेसर देन 2, इक्वल्स टू का मतलब है कि फिल्ड सर्कल एंड लेसर देन 2। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 5। इक्वल्स टू मतलब कि फिल्ड सर्कल एंड ग्रेटर देन 5। ये देखें, ये दोनों ही लाइंस बिल्कुल ऑपोजिट जा रही हैं एक दूसरे के। तो एक हमारे पास सेट बनेगा ये वाली स्टेटमेंट के लिए, और एक बनेगा ये वाली स्टेटमेंट के लिए। तो पहला सेट हम लोग बना लेते हैं 2 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इन्फिनिटी और 2 में स्मॉलर नंबर कौन सा है, नेगेटिव इन्फिनिटी, 2। नेगेटिव इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होगा हमारे पास, तो आएगा राउंड ब्रैकेट, और 2 हमारा इंक्लूडेड है तो आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। बीच में आएगा यूनियन का साइन। सही है। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे 5 और ग्रेटर देन 5। तो 5 और इन्फिनिटी हमारे पास कभी भी इंक्लूड नहीं होता तो आएगा राउंड ब्रैकेट, और हमारे पास 5 इंक्लूडेड है तो आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। ये वाली एक कंपाउंड इनइक्वालिटी हमारे पास सॉल्व हो गई। अच्छा, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताया हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड x इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 3। सही है, बीच में क्या आ गया हमारे पास, एंड का मतलब क्या है,
इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट ओवरलैप होनी चाहिए, सही, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। सबसे पहले हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। x इज़ ग्रेटर देन -2, -2 इंक्लूडेड नहीं है तो एम्प्टी सर्कल आएगा, और ग्रेटर देन -2, सही है। x इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 3, इक्वल्स टू का मतलब है कि फिल्ड सर्कल होगा और ग्रेटर, सही है। अच्छा, इसके लिए हम पहले तो सेट बनाएंगे। पहले तो यहाँ पे देखें कि ओवरलैप क्या हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरलैप हो रहा है, मतलब कि 3 से लेके इन्फिनिटी तक ओवरलैप हो रहा है, सही है। तो आएगा 3, इन्फिनिटी, क्योंकि 3 स्मॉलर नंबर है तो पहले आएगा, इन्फिनिटी ग्रेटर नंबर है तो बाद में आएगा। 3 इंक्लूडेड है तो आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और इन्फिनिटी हमारे पास कभी भी इंक्लूड नहीं होता तो आएगा राउंड ब्रैकेट। अच्छा, और इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 3, सही है। इस तरह से हम लिखेंगे इसको। अच्छा, हम इसको इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेट में देखें क्या है कि 3 और इन्फिनिटी, इसका मतलब है 3 से लेके 3 इंक्लूडेड है और 3 से लेके इन्फिनिटी तक है x की वैल्यू, सही है। तो 3 एंड ग्रेटर देन 3, सही है। कितना ग्रेटर है कि हमें नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे कुछ और इनइक्वालिटी नहीं डाल सकते, इसलिए x इज़ इक्वल्स टू 3 एंड ग्रेटर देन 3, क्योंकि इन्फिनिटी तक है। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि x इज़ इक्वल्स टू 5 और लेस देन 5 एंड x इज़ ग्रेटर देन 7। एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ओवरलैप होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। x इज़ इक्वल्स टू और लेस देन 5, मतलब कि फिल्ड सर्कल, और लेस देन 5 का मतलब है इन्फिनिटी तक, एंड x इज़ ग्रेटर देन 7, x इज़ ग्रेटर देन 7, नीचे डैश नहीं है, इसका मतलब है कि 7 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमने एम्प्टी सर्कल बनाया। अब यहाँ देखें हमारे पास क्या मसला आ गया कि ये दोनों आपस में ओवरलैप ही नहीं कर रही, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंड, इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन में ओवरलैप करना चाहिए, और इसमें ओवरलैप कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कि इसके अंदर कोई x की शेयर्ड वैल्यूज़ नहीं है, नो शेयर्ड x वैल्यूज़, no intersection, therefore no solution। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर तो ये यूनियन का क्वेश्चन होता, सही है, अगर यहाँ पे और लिखा हुआ होता तब तो हमारा ग्राफ ऐसे आना चाहिए था, क्योंकि जब और होता है तो हम लोग का इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही ट्रू होती है और वो आपस में ओवरलैप नहीं करता। लेकिन क्योंकि ये एंड लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करनी ही चाहिए थी, लेकिन ये दोनों आपस में ओवरलैप कर ही नहीं रही हैं किसी भी पॉइंट पे, तो ये क्वेश्चन का हमारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस लास्ट एग्जांपल। इसके अंदर हमारे पास है x इज़ ग्रेटर देन -2 और x इज़ इक्वल्स टू एंड लेस देन 6, सही है। और का मतलब क्या है, यूनियन, जिसका मतलब है कि ये ओवरलैप नहीं होंगी, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही ट्रू है, सही है। यहाँ आ गया -2, आ गया 6। अच्छा, x इज़ ग्रेटर देन -2, -2 इंक्लूडेड नहीं है तो एम्प्टी सर्कल आएगा और ग्रेटर, और यहाँ पे है x इज़ इक्वल्स टू 6 और लेस देन 6, द फिल्ड सर्कल,
ये देखें, यहाँ पे हमारे पास हालांकि और है और यूनियन है, और हम देखेंगे तो ये ओवरलैप हो रही है, लेकिन हम ये गलती नहीं करेंगे कि इसको इंटरसेक्शन समझ लें। ये यूनियन है, हमने सेट्स में पढ़ा है, मैट्रिक में हम पढ़ चुके हैं सेट्स में कि इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या होता है। इंटरसेक्शन में सिर्फ जो कॉमन आ रही होती है वैल्यूज़ वो लिखते हैं, और यूनियन में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सब आ जाती हैं। सही है। तो अगर ये ओवरलैप करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सेट बनेगा। यूनियन है इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। सही है। मैं आपको फिर बता दूँ कि ये और लिखा हुआ है, और का मतलब है यूनियन। आई नो ये दोनों ओवरलैप हो रही हैं, लेकिन ओवरलैप होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम ये वाली वैल्यूज़ लें जो ओवरलैप हो रही हैं, क्योंकि ये यूनियन है तो यूनियन में सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसका हमारा जो सेट बनेगा वो बनेगा नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हो रही हैं, क्योंकि ये यूनियन है। यूनियन में हम क्या करते थे, जब हमारे पास दो सेट्स होते थे, उन दोनों सेट का जब यूनियन करते थे तो उन दोनों सेट में जितनी भी वैल्यूज़ होती थी हम सब लिख देते थे ना। तो इसी तरह इसका यूनियन भी इसी तरह होगा। इन दोनों में जितनी भी वैल्यूज़ इंक्लूड हो रही हैं वो सब हम लोग एक सेट में लिख देंगे। नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उसका सेट बन जाएगा, और दोनों ही इंक्लूड नहीं होते तो राउंड ब्रैकेट। इसका जो हमारा इंटरवल नोटेशन होगा वो इस तरह से लिखेंगे हम लोग। Thank you so much for watching my video. In my next video we are going to solve the inequalities. So please like and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. If you have any other questions, please tell me in the comment section and I will solve it in my next video. Thank you.